बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज इस व्लॉग में हम पूरे दिन की रूटीन दिखाएंगे कि गर्मियों में हमारी क्या क्या रूटीन होती है। वैसे गर्मियों के दिन बड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो तब। पहले तो दिन कुछ फिर भी बेहतर थे, बारिश हुई थी, मौसम सही हो गया था, लेकिन अब फिर से दिन इतने लंबे भी होते हैं और गर्मी भी हद की होती है। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और धूप देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। हमने सुबह सुबह नाश्ता बनाया था। आज सारा काम मैंने और मेरी सिस्टर ने किया था, क्योंकि अम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, अभी भी वो सो रहे हैं। तो मैंने अब बर्तन धोए हैं, बर्तन सारे समेट कर धोकर मैंने अंदर रख दिए। पानी भी मैंने भर लिया है और इधर की सारी डस्टिंग की है जिसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं। और ये कड़ा भी भर लिया है पानी से। इसको लस्सी वाली चाटी को मैंने अच्छे से धोकर पानी के साथ भर के रख दिया है। वो इसलिए कि जब सुबह फिर इसमें हम लस्सी बनाएंगे ना, तो इसमें से स्मेल नहीं आती। कुछ इस तरह करते हैं कि इसको धोते नहीं है सही से, बस रोज़ इसमें लस्सी बनाते रहते हैं, तो वो फिर लस्सी में से बड़ी स्मेल आने लग जाती, क्योंकि खट्टा जो लगाते हैं इस वजह से। तो फिर इसको हम रोज़ धो के इसी तरह ही रखते हैं। और दूध भी उबाल के मैंने टोकरे के नीचे रख दिया है। जब हमने तंदूर पर रोटियां बनाई थी ना, सिर्फ रोटियां अम्मी जी ने बनाई हैं। सिस्टर मेरी ने आटा गूंदा था, इधर किचन की सफाई उन्होंने की थी, बाकी सारी सफाइयाँ मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर बोतलें भरना, पानी भरना, बर्तन धोना, वो फिर सारा काम मेरा ही है। वैसे पहले मैं कोई नहीं करती थी, आज ही किया है, क्योंकि माशाल्लाह से अब मेरी तबीयत बेहतर होगी और अम्मी जी की ख़राब होगी। अम्मी जी का बस ना बीपी का मसला है। कल हमने कपड़े धोए थे इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो अम्मी जी का रात को बीपी बहुत ही तेज़ हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा बस गर्मी की वजह है, गर्मी से बचें। तो अब हम भाई नज़ीर से कहते हैं कि हमें मशीन ले दे कपड़े धोने वाले, ताकि आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह अब लेंगे जल्दी। तो जब हमने तंदूर पर रोटियां बनाई थी ना, इसके अंदर ही हमने रख दिया था दूध भी। दूध अच्छे से उबल गया, वो नीचे रख दिया मैंने। कहा थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, अभी तो उतारा है, तो फिर इसको पानी में रखेंगे इस तरह, फिर ये ख़राब नहीं होता। फ्रिज में हम रख नहीं सकते क्योंकि फ्रिज छोटी है, पानी मसे से ठंडा करती है। और अभी टाइम हो गया तकरीबन 10 बजे का। काम करते करते इतनी ज़्यादा धूप चढ़ आई है। और बाकी अभी मुनीर भाई आज गए टोके लेकर, जो टोका है ना चारा बनाने वाला, उसके टोके उतार के महीने बाद या 1.5 महीने के बाद उसे अच्छे से ठपवाते हैं, मतलब उसको तेज़ करवाते हैं। जिस तरह हम छुरी चाकू तेज़ करते हैं ना सब्ज़ी बनाने के लिए, उस तरह वो चारा बनाने के लिए भी तेज़ करवाते हैं। फिर वो चारा सही से बनाता है, नहीं तो मोटा मोटा बनाने लग जाता है। बाकी अब्बू जी बैठे हैं अंदर, फातिमा भी सो रही है, पारो रानी भी सो रही है। और अब मेरी सिस्टर गई है किसी काम से शहर पारो रानी के पापा के साथ, तो वो आ जाएंगे कुछ देर तक। तब तक मैं जो ना और काम देख लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े धोने हैं। भाई नज़ीर ने मोटर चलाई हुई है, वो ऊपर जो फ़िल्टर वाली टैंकी है ना वो भर रहे हैं। इस टाइम हम सारा पानी भर लेते हैं और फिर दिन को ना बादल भी आ जाते हैं और धूप भी आहिस्ता हो जाती है, तो फिर कुछ पता नहीं होता। सोलर पर भरते हैं ना पानी, मोटर सोलर पर चलती है, इस वजह से। बाकी दूसरी टैंकी भी वो वाली भरेंगे, उससे फिर मैंने कपड़े धोने। तो हमारी क्या क्या रूटीन होगी आज पूरे दिन में आप सबके साथ शेयर करेंगे। बस आप सब भी दुआ करें और मैं भी कर रही हूँ कि अल्लाह पाक थोड़ी सी बारिश दे दे ताकि मौसम सही हो जाए। बड़ी ज़्यादा गर्मी है, 1 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता है, ऐसे सर में दर्द होने लग जाता है। बाकी कमरों की सारी सफाइयाँ कर ली हैं। सुबह सुबह कुछ मौसम बेहतर होता है तब बंदा सारा काम कर लेता है, इस टाइम तो बिल्कुल ही काम नहीं हो पाता। और एक हमारी सिस्टर है, वो कह रही थी कि पारो रानी को मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा और उसको इधर सुरमा या थोड़ी सी कालक लगाया करें, क्योंकि माशाल्लाह प्यारी बहुत है, उसको नज़र हो जाती है। तो सिस्टर मैं आज उसको आपकी तरफ से प्यार ज़रूर करूँगी। अभी वो सो रही है, अभी रो के सोई है, क्योंकि उसने देखा था मेरी मम्मा कहीं जा रही है, तो वो कहती मैंने भी साथ जाना है। फीडर पी लेती है। हमने कहा नहीं इसको ना लेकर जाएं, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, इसको घर ही रहने दें। वो फिर बच्चे खुश रहते हैं ना बाहर जाने के लिए, इसलिए रो रही थी। तभी उसको सुला दिया, जब उठेगी ना
फिर उसके कालक भी लगाएंगे और उसको मैं प्यार भी करूँगी। और बाकी सफाइयाँ करने के बाद हमारा घर देखें माशाल्लाह कैसा बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। इधर दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ डाली हैं और आज टब की जगह भी चेंज की है। पहले इधर रखते थे लेकिन इधर जल्दी ही धूप आ जाती है, फिर बंदा दोपहर को भी कुछ बर्तन धो लेता है ना, ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हमने कहा इधर सारा दिन छाँव रहती है, इधर हमने आज ये रख लिया है। कल हमने कपड़े भी धोए थे, पहले उधर रखा था फिर इधर रखा, पहले उधर वाली क्यारी को पानी लग गया फिर इस क्यारी को पानी लग गया। अभी मुर्गियाँ भी फिर रही हैं ठंडी ठंडी छाँव में। यहाँ पर बड़ा सुकून होता है क्योंकि सारा दिन पानी लगता रहता है और दरख्त हरे हरे बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी तो पूरे घर में धूप होती है। पहले उधर बड़े दरख्त थे ना, उस वक्त अच्छा था, लेकिन वो अब काट दिए हैं तो बड़ी ज़्यादा धूप लगती है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं पानी भर रहा हूँ, मोटर चली हुई है, तो उसके बाद फिर हमने चारा बनाना है। वो टोके लेके गया हुआ है दूसरा थपवाने के लिए मुनीर। तो पहले मोटर से पानी भर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर चारा करेंगे जो पैसों वाला है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे इधर छाँव में बैठा हूँ मैं। छाँव में कुछ सुकून है। हाँ कुछ सुकून है। और दोपहर को तो बाहर ही नहीं निकला जाता। और अभी भाई नज़ीर इसीलिए बैठे हैं कि टैंकी जब भर जाती है ना तो फिर पानी गिरने लग जाता है जल्दी से, फिर बंदा बंद कर देता है मोटर। हाँ जी, टैंकी भर जाएगी ना तो फिर मैंने बंद करना है, इसलिए मैं बैठा हूँ। और अभी फातिमा उठ गई है। फातिमा अस्सलाम करो। अम्मी सो रही है, पारा रानी भी सो रही है, आप भी जाओ अंदर। बल्कि आपके ट्यूशन का टाइम हो गया है, मैं आपका मुंह शुद्ध होती हूँ तो फिर ट्यूशन जाना, ठीक है ना। इधर साथ ही जाती है जो हमारे पड़ोसी है ना, तो पहले अम्मी जी छोड़ आती है, लेकिन आज अम्मी जी सो रही हैं तो फिर उन्हें नहीं जगाएंगे। फातिमा अकेली भी चली जाएगी क्योंकि रोज़ जाती है, ये साथ वाला घर है। अभी मैंने फातिमा को सुरमा भी डाल दिया है और हाथ मुंह भी धो दिया है। जाओ फातिमा, अब चली जाओ। पूरे टाइम पे आना, ठीक है, जब छुट्टी मिले सबक सही से याद करना। जाओ, बाय बाय। तो जी अभी हमने चारा भी बना कर रख लिया है सारा। इस टाइम सारा बना के रख लेते हैं क्योंकि फिर सारा दिन बंदा आराम से जानवरों को डालता रहता है। ये टोके मुनीर भाई ले आए थे, अब सही हो गए हैं। पहले ये थोड़ा मोटा मोटा चारा बनाते थे लेकिन अब बिल्कुल सही बनाया है। और बाकी इधर सारी चीज़ें समेट समूट के रख ली हैं, झाड़ू मैंने लगा दी है और कपड़े भी धो लिए। अभी टाइम हो गया तकरीबन 12 बजे का। सूरज बिल्कुल सर में, बड़ी सख्त धूप है। और अब मैं चलती हूँ अंदर और देखती हूँ कि पारो रानी उठी है कि नहीं। मुर्गी और मुर्गा तो सारा दिन इधर फिरते रहते हैं। रानी उठ गई हो, जाती सलाम लो मुझसे, ऐसे 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 ऐसे। ठंडा पंखा चला हुआ है, इधर आराम से बैठी हुई है। और ये मैंने धोए हैं कपड़े। उधर तार बड़ी ऊंची लगती है, बड़े बड़े कपड़े उधर मैं डाल देती हूँ और बाकी जो छोटे होते हैं ना वो इधर डाल देते हैं। ऊपर नीचे भी डाल दें तो कोई नहीं है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है, खुश्क हो जाते हैं जल्दी ही। तो जी अभी टाइम हो गया है 2 बजे का। जब सख्त दोपहर का टाइम था ना, 12 बजे 1 बजे, उस टाइम अम्मी जी और मुनीर भाई चले गए थे वो आपी के घर। जो हमारी फौतगी हुई ना, आज उनका 5वां दिन था, 5वें दिन का ख़त्म था। तो फिर पारो रानी और फातिमा मेरे पास रहे थे क्योंकि सिस्टर भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया क्योंकि फातिमा बार बार पारो रानी को उठा लेती है, फिर उसे गिरा देती है, तो इसीलिए फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है। और अभी अम्मी जी भी आ गई हैं, मेरी सिस्टर भी आ गई हैं, जो काम था उनका हो गया है। तो अभी मुनीर भाई गए हैं कुछ लेने के लिए क्योंकि अभी दोपहर का खाना हमने खाना है। इस टाइम हम सालन नहीं बनाते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, लस्सी बना लेते हैं। सालन अगर लेना हो तो इधर पास होटल बन गया है हमारे गांव में भी, तो वहाँ से ले लेते हैं या पकौड़ियाँ ले लेते हैं। दही भी रखते हैं इस टाइम, दही आम ले लेते हैं आजकल, जो कि बड़े शौक़ से खाते हैं सब गर्मियों में। लेकिन इससे फिंसियाँ फोड़े भी बहुत निकलते हैं। इसके साथ हम दूध की कच्ची लस्सी बना लेते हैं, फिर सही रहते हैं। तो अभी मैं इधर से सारी चीज़ें उठाने आई थी, जल्दी जल्दी दोपहर का खाना खाते हैं। इस टाइम ना सारे अंदर छुपे होते हैं, जब धूप कम होती है उस वक्त इधर बाहर निकलते हैं, फिर सब देखने को मिलते हैं। नहीं तो इस टाइम सारे कहते हैं इतनी गर्मी के अंदर ही बैठे
और मैं तो सारा दिन बोतलें ही भर भर के थक जाती हूँ। अभी भी बोतलें भर के रख आई हूँ। अगर पूरा दिन मैं ना भरूँ तो फ्रिज सारी खाली हो जाती है, फिर शाम को एक साथ सारी भरनी पड़ती है और ज़्यादा मुश्किल लगती है, इसलिए मैं साथ साथ भरती रहती हूँ। अभी मैं सोई नहीं, अब कुछ देर खाना खा के सोएंगे, उसके बाद फिर जो भी रूटीन करेंगे आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह से गर्मियों में दिन भी बड़े सारे होते हैं, बंदा सारे काम शाम निपटा के सो भी जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई नहीं नींद आती सही से। हमारा तो फिर भी शुक्र है कि सोलर है, अगर लाइट होती तो और ही अजाब बनना था। लाइट बड़ा तंग करती इस गर्मी के मौसम में। तो जी अभी टाइम हो गया शाम का, सूरज गरूब होने वाला है, बल्कि हो गया है, और बादल से आज आए हुए हैं। पहले तो हमने कहा था कि चारपाइयाँ बाहर नहीं निकालते, बहुत ज़्यादा बादल थे, लेकिन अभी जो है ना कुछ कम हो गए। और अब मैं किचन में बना रही थी सालन। आज सालन हम बना रहे हैं तोरी, देसी तोरी। ये अम्मी जी को बड़ा पसंद है, तो इसीलिए आज अम्मी जी ये लेकर आई हैं। तो मैंने सारी चीज़ें काट के मसाले मसूले डाल के ऊपर रख दिया। और अभी लाइट भी नहीं है, सोलर सिस्टम तो बंद हो गया क्योंकि धूप चली गई है, तो इधर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और साथ में अम्मी जी अब जलाने लगी हैं तंदूर। आटा गूंद लिया या अभी गूंदना है, तो फिर इधर ही हम बना लेंगे रोटियां। पारा रानी किसे फ़ोन कर रही हो? चलो बात करो। हेलो पारा रानी इधर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सालन बिल्कुल तैयार होने वाला है, लेकिन मैं इसको भी चूल्हे के ऊपर ही रखूँगी ताकि ये गरम गरम रहे। जब खाना हुआ तो हम नीचे उतार लेंगे। आग जो है ना आहिस्ता हो गई है, ये ऊपर ही पड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे धीया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। शाम दा टाइम है, मैं लवावन जाऊँ रोटियां तां पारू मौसम खराब है, मैं जल्दी जल्दी पका भी लेने आए। तंदूर तो अज लवाऊँगा तां पारू लवाऊँगा, मौसम बड़ी खराब है। अल्लाह पाक खैर करे, रहमत दी अल्लाह बारिश लाया आमीन। और अभी जाके अम्मी जी की तबीयत कुछ बेहतर हुई है? हाँ जी हुण कुछ बेहतर हुई है, नहीं तो कल इस टाइम दी सुत्ती भाई। आज मैं उठी जी हाँ, दवाई ली है, टीका लवाया, अल्लाह कितना तो बेहतर हो गई। हाँ जी जाए अम्मी जी, फिर रश हो जाता है उधर तंदूर पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है लाइट आ गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो गया है और बादल बड़े ज़्यादा आए हुए हैं। हो सकता है कि बारिश आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन रहमत की हो, इतनी ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि फिर हमारे पास लाइट आएगी नहीं पूरी रात। और अभी ताया भी आ गए थे आज, मतलब शाम को ही आए थे। और अभी मुनीर भाई और ताया गए हैं बाहर, वो गोबर बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि बारिश आ जाए ना तो फिर घर में हो तो सारा ख़राब हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा जल्दी जल्दी खुद भी सैर कर आएंगे, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया और गोबर भी उधर फसलों में डाल आएंगे। अभी मुझे लगता है कि वो आ गए। मेरा काम तो हो गया सालन बनाने वाला। अभी इधर चारपाइयाँ भी लगा ली हैं। पंखा चलाने की वैसे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जब सारे बैठेंगे तब चला लेंगे। अभी पारू रानी और उसकी मम्मा जो है ना उधर गई हैं शायद, पहले इधर बैठे हुए थे सब। और पारू रानी जो है ना आज मेरे पास आ ही नहीं रही, फ़ातिमा के साथ ज़्यादा खेलती है। अब जब फ़ातिमा उसका नज़र आ जाना तो बस दोनों मिल के मस्तियाँ ही करती रहती हैं, हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है।